साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पंचायत 24 में। साथियों, जैसा आप भली भांति वाकिफ है कि हम अपने कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपकी मुलाकात ऐसे शख्सियत व्यक्तित्व से कराते हैं जो अपने बलबूते पर समाज में अथवा राजनीति या किसी भी फील्ड में या तो अपनी एक विशेष पहचान बना चुके होते हैं या समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे होते हैं। साथियों, अपनी बात को बहुत ज्यादा न बढ़ाते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं और आपको बताता हूं कि आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दादरी क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में चिकित्सा क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल करने वाले और ग्रुप ऑफ नवीन हॉस्पिटल्स के चेयरमैन सीईओ चेयरमैन साहब और मालिक डॉक्टर नवीन। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और डॉक्टर साहब, आपने दादरी क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में एक जो अपने बलबूते पे एक मुकाम हासिल किया है और आज आपने अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस क्षेत्र के लिए कुछ बेहतरी करने का एक अनाउंसमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज के साक्षात्कार में इसमें सवाल करूंगा जिनके आपको मुझे जवाब देने हैं और मैं अपने साक्षात्कार की शुरुआत इसी से करता हूं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में और निखारने में उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक योगदान होता है। तो मैं अपने सवाल को यहीं से शुरू करता हूं कि जरा मुझे और मेरे दर्शकों को आप बताएं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की, जहां से आप निकल कर इस मुकाम तक आए। मेरा परिवार इसी क्षेत्र से है, दादरी क्षेत्र है, या गांव खंडेरा में मेरा जन्म हुआ और हमारी कई जनरेशन, कई पीढ़ियां इसी गांव में रहती थी। मेरे पिताजी एक जमींदार थे और हमारी सारी हम खेती की देखभाल करते थे। मेरे चाचा जी डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुए, वो जुडिशरी में आ गए थे। 1948 में उन्होंने जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन की थी और उनकी वजह से हम सब लोग आगे चल के एजुकेशन में हम पढ़ते रहे और आगे इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से हमने अपनी जो है इस एरिया में रहकर अब जब मैंने मेडिकल एजुकेशन पूरी की तो सबसे पहले हमने यही एरिया चुना जहां हम अपना कर्मभूमि बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी इतना तो स्पष्ट हो गया कि आपकी पृष्ठभूमि एक पुराने समय से ही एक शिक्षित और अन्य परिवारों की अपेक्षा एक स्टेज फॉरवर्ड रही है, जिसने आपको इस दिशा में आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा जो छात्र जीवन के द्वारा आपकी एजुकेशन रही, जो एजुकेशन का संघर्ष रहा, उससे लेकर के एक नवीन तेवतिया से लेकर डॉक्टर नवीन बनने की जो यात्रा है, उसके बारे में हमारे मेरी एजुकेशन यहाँ से इस क्षेत्र के बना रह के कई शहरों में हुई, क्योंकि मेरे चाचा जी जुडिशियल सर्विसेज में थे, सिविल जज, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज थे। इसलिए मेरी एजुकेशन इलाहाबाद, नैनीताल, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और लखनऊ में, और मेडिकल एजुकेशन लखनऊ में हुई। उसकी वजह से, लेकिन मुझे क्योंकि हमारे परिवार में एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, मेरे बड़े भाई वो भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं और मेरी सिस्टर्स वगैरह ने, उन्होंने भी पढ़ने में बहुत आगे उन्होंने काम किया था। इसीलिए जो है मुझे कभी भी गाइडेंस की कमी नहीं पड़ी और क्योंकि हमें मौका मिला, इसी वजह से मैं आज जो है इस मुकाम पे पहुंच पाया कि मैं एक डॉक्टर बन पाया। और डॉक्टर बनने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने इस एरिया में मैंने अपनी हॉस्पिटल की स्थापना की। तो सब जो आपकी मेडिकल की एजुकेशन रही है, जरा उस बारे में कहां से रही और किस तरह ये सफर आगे बढ़ा? मेडिकल एजुकेशन मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जो देश में माना हुआ मेडिकल कॉलेज है, जो देश में तीसरे नंबर पे आता है, उसमें मैंने MBBS किया, वहीं से MD मेडिसिन की। और मेरी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने की वजह से मेरा ज्ञान और मेरा व्यवहार और मेरी जो पहचान मेडिकल क्षेत्र में बनी है, उसका बहुत सारा श्रेय हमारे कॉलेज को जाता है, क्योंकि उस कॉलेज ने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स दिए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। आप मेदांता के डॉक्टर त्रेहान को लगा लें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सारे डायरेक्टर, पुराने सारे डायरेक्टर्स को लगा लें, सभी लखनऊ के से ही पढ़ के उन्होंने जो है मेडिकल शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए उस कॉलेज में जाने की वजह से मुझे
अपने ज्ञान में बहुत कॉन्फिडेंस आया, विश्वास आया, और मुझे एक सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान उसमें मुझे प्राप्त हुआ। तो डॉक्टर साहब, आपके द्वारा मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप पेशे में स्थापित होने जा रहे थे, तो आपका जो फैसला है उसको लेकर के एक गर्व भी होता है और एक आश्चर्य भी होता है। जिस समय आप 1982 में आप मेडिकल क्षेत्र में आकर के अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे, आपको एक चिकित्सक के रूप में स्थापित करने की दिशा में संघर्ष कर रहे थे, उस समय लगभग चिकित्सा सेवा जो क्षेत्र था सेवा से जुड़ा था, लेकिन इसका व्यवसायीकरण भी धीरे धीरे शुरू हो गया था। आपके पास बुलंदशहर और आधुनिक शहर गाजियाबाद जैसे शहर थे, आपके पास दिल्ली जैसा बड़ा एक देश की राजधानी थी जहां पर अपार संभावनाएं थी, आपके लिए आसानी से रीच हो सकती थी, लेकिन आपने इन सबको छोड़ करके एक दादरी जैसे छोटे कस्बे को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना और फिर यहां से लेकर के आज तक का सफर तय किया। इसके पीछे छुपी भावना के बारे में पता है क्या? ये तो कोई भावना थी या कोई एक आपकी चिकित्सा की रणनीति थी? देखिए, उस जिस टाइम में 1981 में मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब मैं लखनऊ से यहाँ आया, तो उस टाइम मैं गाजियाबाद में हमारा रिहायशी मकान हमने वहाँ लिया, वहाँ हमने रहना शुरू किया। उस टाइम गाजियाबाद भी एक ऑप्शन था और ये भी था कि हम बुलंदशहर रहें, गाजियाबाद रहें, या कोई बहुत अच्छी नौकरी करके बड़े अस्पतालों में नौकरी करें। लेकिन क्योंकि हम इस क्षेत्र में पैदा हुए और इस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी अभी भी एग्रीकल्चर लैंड इस एरिया में है और आसपास के गांवों में हमारी फैमिली का बहुत बड़ा आदर था, बहुत सम्मान था। उसकी वजह से हमें ये लगा कि क्यों ना अपने क्षेत्र में ही किया जाए। सक्सेस तो देखिए, अगर जो आपकी मेहनत और ज्ञान के ऊपर होती है, वो तो आप जहां करेंगे वहां सक्सेसफुल हो सकते थे। तो यहाँ भी सक्सेसफुल हो गए, बाहर भी हो जाते, लेकिन एक अच्छा आनंद जो मिला वो इसलिए मिला कि आप अपने घर के लोगों के साथ रह के आप बढ़ पाए, तो ये एक बहुत आनंद की बात थी। देखिए, ये कोई कमर्शियल लक्ष्य नहीं था, कोई इसमें रणनीति नहीं थी। रणनीति होती तो पैसा कमाने की और बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप बनाने की होती तो पहले से ही वो बड़े शहरों में ही होती। छोटे शहरों में तो छोटे ही सेटअप चलते हैं, लेकिन हमने धीमे धीमे छोटे सेटअप से बड़े बड़े सेटअप की प्लान बनाया, सोचा, और उस सपने को करते हुए धीमे धीमे दादरी एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज में एक बहुत बड़ा वो कर दिया। आज दादरी की चिकित्सा की सुविधाएं ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बराबर ही हैं, उनसे कम नहीं। डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, आपने दादरी के अंदर जो अपना नवीन हॉस्पिटल शुरू किया, इस विचार के साथ इस यात्रा को बताइए। पहले आपने, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद दादरी क्षेत्र से जुड़े हुए कारण में कई बार नवीन हॉस्पिटल में करीब से देखता रहा हूं, आपने बड़े इस हॉस्पिटल को यदि इसके निर्माण से लेकर अब तक देखें तो इसमें हुए बदलाव आपके जीवन के चरणों को बताते हैं। मैंने इसको छोटे से लेकर बड़े और इसके अलग अलग रूपों को देखा, विस्तार होता रहा। उसके साथ आपने अपने जो नवीन हॉस्पिटल्स की जो चेन है उसको भी बढ़ाया है, अलग अलग शहरों में स्थापित किया है। दादरी क्षेत्र के ऊपर ये प्रभाव पड़ा है और मैं मानता हूं ये कि डॉक्टर नवीन हॉस्पिटल्स का ही ये प्रभाव है कि आज दादरी में चिकित्सा प्रतिस्पर्धा है, उसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। मुझे जरा ये नवीन हॉस्पिटल के निर्माण की कहानी थोड़ा जी। इसमें सबसे पहले 1982 में शुरू करने से पहले हमने यहाँ अपनी एक क्लिनिक बनाई जिसमें 2 कमरे थे। उसमें हमने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट की। जब ये हमें लगा कुछ ही दिनों के अंदर कि हमारा ये हमें बहुत अच्छा लोगों का सहयोग मिल रहा है और दूर दूर से मरीज हमारे उसमें आ रहे हैं, उस टाइम हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ एक बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि एक्सरे की कमी है। एक्सरे उस टाइम दादरी में नहीं होते थे, तो हमने फौरन अपने क्योंकि जगह थी हमारे पास, तो हमने एक कमरे में एक्सरे लगाया। उसके बाद ये लगा कि मरीजों यहाँ से जो सीरियस मरीज होते हैं जिनको भर्ती की जरूरत पड़ती है वो लोग बाहर भेजने पड़ते हैं, गाजियाबाद जाते हैं या बुलंदशहर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं। उस टाइम नोएडा तो था नहीं, ना ग्रेटर नोएडा था, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम कुछ पलंग की सुविधा करें और डॉक्टर्स बुलाएं। तो हमने जब शुरू किया
13 बेड से शुरू किया, जो आज हमारा 100 बेड का अस्पताल हो गया है। इसमें हमने अपने साथ एक सर्जन और हड्डी रोग ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो हड्डी रोग के सर्जन, जनरल सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट जो लेडी डॉक्टर हैं, इन सबको हमने बच्चे के स्पेशलिस्ट और हमने अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट, इन सबको हमने जो है जोड़ा। और यहाँ हमने एक ये किया कि हम यहाँ बैठ के सारी सुविधाएं हम यहाँ दादरी में दे सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, क्यों ना की जाए। इसी वजह से हमारा उद्देश्य ये था कि सारी सुविधाएं हम दादरी में शुरू करेंगे। कोई ना कोई चीज की तो शुरुआत होती है, करनी हम कर आप कभी देर में होती है, कभी जल्दी भी हो सकती है, लेकिन हमारा जैसे ही हमने लगा कि यहाँ सारी सुविधाओं की जरूरत है, तो हमने एक्सरे के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी जोड़ा। फिर हमने जरूरत पड़ी कि ये लोग यहाँ से खून के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो हमने दादरी एरिया में ब्लड बैंक की स्थापना की, जो और उसके साथ साथ हमने जो है सीटी स्कैन, जो सिर की चोट वालों के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत बीमारियों में जरूरत होती, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता था, गाजियाबाद दिल्ली जाना पड़ता था। उसकी स्थापना भी इसलिए की कि यहाँ के मरीजों को सारी सुविधाएं यहाँ मिल सके और उनकी दरें भी, रेट्स भी बाहर के मुकाबले कम थे। तो मरीजों को ये फायदा था कि बाहर जाने का खर्चा भी बचता था, साथ में कम पैसे भी देने पड़ते थे। तो ये हमारा उद्देश्य रहा। फिर धीमे धीमे अस्पताल बढ़ता गया, 13 बेड से और बढ़ते गए, ऑपरेशन शुरू होते रहे, डिलीवरी होती रही, धीमे धीमे पलंग की जरूरत पड़ती गई। आज हमारे पास 35 प्राइवेट रूम और 60 हमारे पास 10 आईसीयू के बेड और हमारे पास 55 हमारे पास जो है जनरल बेड उपलब्ध है। और इसके साथ साथ ही हमने फिर जब गवर्नमेंट ने आयुष्मान की स्कीम स्टार्ट की 2017 में, तो हम पहले अस्पताल थे इस जिले में जो प्राइवेट अस्पताल थे, हमने उनसे कहा कि हम इतनी कम दरों में भी इलाज करने को तैयार है, आप हमें आयुष्मान की सुविधा दें। इसकी वजह से जो है फिर हमने अपने, क्योंकि हमें बेड्स बढ़ाने पड़े, क्योंकि आयुष्मान में काफी मरीज जो है, काफी लोग आते हैं, मतलब उनकी आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत बहुत लोग इलाज कराने आते हैं और उनका इलाज का खर्चा सरकार देती है, हालांकि बहुत थोड़ा देती है, लेकिन तब भी हमने कहा कि हमें चाहे कम बचे ना बचे, एक तरह से आयुष्मान को जब सरकार ने शुरू किया है स्कीम, तो फिर हम क्यों ना इसमें पूरा सहयोग करें। और आज हम 5,500 से ज्यादा मरीजों का, अब तक आयुष्मान के मरीजों का इलाज कर चुके हैं, जिसमें से 1,000 ऑपरेशन कर चुके हैं। वो सब बिल्कुल फ्री हुआ है और बहुत कम दामों में हुआ है। सरकार से पैसे बहुत कम दामों पे मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन तब भी हमने जो है इसको स्कीम को रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपसे बात हुई और मैंने महसूस भी किया और इस क्षेत्र की जनता भी कहती है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पैसे को सामाजिकरण की तरफ ले जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सामाजिक सेवा शुरू करते हैं, उसे फिर व्यवसाय में तब्दील करते हैं, लेकिन व्यवसाय को सामाजिक सेवा बना देना, उनमें आप लोग करते हैं और नवीन अस्पताल के आचरण में चीज दिखाई देती है। मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि नवीन हॉस्पिटल क्षेत्र की जनता के लिए बेहतरी के लिए कोई और नई सेवाएं शुरू करने जा रहा है, तो उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारा सबसे पहले जो है, हमारे यहाँ दादरी क्षेत्र में 2-3 विभागों की बहुत कमी है। यहाँ एक बहुत आँख का कोई भी अस्पताल नहीं है जो आँख का जो संपूर्ण अस्पताल हो, जिसमें हर तरह के ऑपरेशन हो सकें और अच्छी तरह से अच्छे डॉक्टर्स मिलकर कर सकें, क्योंकि आंखों के लिए और मशीनों की जरूरत पड़ती है और ये मशीन लगाए रखना हर एक के लिए इसमें काफी कीमत भी आती है। तो हम इसमें सब प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ जल्दी, बहुत जल्दी एक आंखों का आधुनिक अस्पताल शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों के आंखों की ऑपरेशन, आंखों की बीमारियों का इलाज बहुत औरों से कम पे हो सके और आयुष्मान की दरों पे ही हो सके, जिससे कि जो है आयुष्मान वाले लोगों का बाहर जाना पड़ता है। इसलिए एक तो हमारा विचार आंखों का है और साथ के साथ जैसा कि आप जानते हैं हार्ट अटैक की आजकल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। छोटे जवान आदमी से लेकर बूढ़े तक आजकल हार्ट अटैक से अचानक हार्ट अटैक होता है और उनके सामने ज्यादातर यही इलाज होता है कि वो जाएं, एंजियोग्राफी कराएं और स्टेंटिंग जिसे छल्ला कहते हैं
छल्ले पड़वाएं। तो ये काम करने में देखिए, गवर्नमेंट अस्पताल में तो सिर्फ 2 ही जगह, जितनी जगह होता है वहां इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि मरीज जो है वहां महीनों चक्कर काटता है। प्राइवेट अस्पतालों के चार्जेस 2.25 लाख रुपए से कम कहीं नहीं है। हम ये चाहते हैं कि छल्ला डालने वाला काम हम यहाँ कम से कम दामों में कर सकें, हो सकता है तो 1 लाख में कर सकें। और इसके लिए हम अपनी हार्ट की यूनिट बना रहे हैं। हार्ट की सारी बीमारियों के बारे में एंजियोग्राफी और छल्ला डालने वाली स्टेंटिंग की सुविधा यही हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों के अंदर, जिससे कि यहाँ के लोगों के लिए को बाहर ना जाना पड़े और उनको आधी कीमत पर जो है इलाज हो सके, जिससे क्योंकि उनकी जो जितनी भी आर्थिक हालत है उसमें बहुत ज्यादा खर्च करना उनके लिए संभव नहीं होता, जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती। और आप जानते हैं 90% लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती। इसीलिए हमारी 2 प्लान है। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट घोषणा करने जा रहे हैं वो ये है कि डायबिटीज के रोगी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरे डायबिटीज का इलाज एक कठिन इलाज होता है, जिसके बारे में कि बहुत लोगों को पता, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। सिर्फ डायबिटीज में जिसने स्पेशलाइजेशन किया हो या जिसने इस बारे को बहुत ज्यादा अध्ययन किया हो, ज्यादा जिसका एक्सपीरियंस हो, वही एक डायबिटीज का सही अच्छा इलाज कर सकता है। गोलियां तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट इलाज होता है। उसकी वजह से मरीजों को परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनसे हार्ट अटैक नहीं रुकते, गुर्दे भी खराब हो जाते हैं, आंखें भी खराब हो जाती है। अगर जो शुगर का सही इलाज मिले तो ये सारी बीमारियां को होने का डर बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हमने तय किया है कि एक निःशुल्क सुविधा, निःशुल्क परामर्श हमने 2 दिन निश्चित किए हैं कि बुधवार और बृहस्पतिवार को जो भी डायबिटीज के मरीज आना चाहे हम उनका निःशुल्क परामर्श जो रहेंगे, उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। आगे भी जब भी आना चाहेंगे जब आ जाएंगे और वो अपनी दवा लिखवा के ले जा सकते हैं। और ये हमारी सुविधा जो है हम शुगर के मरीजों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शुगर की मरीज इतने ज्यादा हैं और उनका इलाज बिल्कुल भी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम परामर्श देके निःशुल्क, जिनसे कोई फीस ना लेके उनका सही से सही इलाज कर सकें। शुगर का इलाज अगर सही हो गया तो ना तो उनकी आंखें खराब होंगी, ना गुर्दे खराब होंगे, ना दिल का दौरा पड़ेगा, ना ही पैरों की नसें खराब हो जाएंगी, पैरों में घाव नहीं होंगे। ये बहुत सारी चीजें पूरे शरीर का हर हिस्से को शुगर इफेक्ट करती है और करती रहेगी अगर जो बढ़ा रहेगा। तो हमारा ये प्रयास है कि हमने ये देखा कि हाँ कुछ लोग फीस की वजह से सही इलाज नहीं करवा पाते, वो किसी से भी दवा लेते रहते हैं। तो अब कम से कम ये है कि आप आए, फीस ना दें, लेकिन सही इलाज लिखवाएं। तो आंखों के लिए भी आप कुछ बोल रहे थे, आंखों के उपचार के लिए भी कोई नई व्यवस्था शुरू करने? आंखों के उपचार के लिए, आंखों के लिए हम यहाँ सब तरह की मशीनें लगाने जा रहे हैं। इसमें माइक्रोस्कोप भी होता है, आंखों का अल्ट्रासाउंड भी होता है। आंखों के लिए बहुत सारी चीज, बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। हम सारी मशीनें यहाँ लाने जा रहे हैं और एक आंखों का एक अलग पूरा विभाग मॉडर्न आई सेंटर के हिसाब से मॉडर्न आई सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिससे कि और उसमें आप ये भी है कि उसमें जो है आप सारे ऑपरेशंस जो बाहर के जगह पर होता है, नोएडा और बाकी शहरों में होता है, उससे बहुत कम दामों पे यहाँ ऑपरेशन किया जाएगा। इससे उनको जाना भी नहीं पड़ेगा, समय भी बचेगा और बार बार वो फॉलोअप में भी दिखा सकते हैं। अपने इस कदम मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे आदमी को जीने के लिए हवा पानी की जरूरत है, ऐसी जीवन के लिए शिक्षा और चिकित्सा की जरूरत है। मुझे पता है कि आपने बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे शिक्षा के क्षेत्र में भी क्षेत्र को काफी कुछ दिया है। और मेरा मुख्य सवाल ये है कि जो वर्तमान दौर में चिकित्सा पेशे का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, इसको लेकर आप कहते हैं? देखिए, ये चिकित्सा करना मैं एक सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम की चीज है, सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीज है कि अब जितनी ज्यादा अब साइंस बढ़ती रहेगी, जितनी ज्यादा नई नई चीजें आती रहेंगी, नई नई मशीन आती रहेंगी, उतनी ही कीमत बढ़ती चली जाएगी। अब हमें ये बैलेंस बनाना पड़ता है कि हम कितना पैसा लगा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं।
देखिए इलाज में कोई कमी, क्योंकि हमारी भारत सरकार की जो है हेल्थ स्कीम में गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स करती है। बहुत से लोग वहां नहीं जाना चाहते, हालांकि वो निःशुल्क होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब लोग प्राइवेट जाना चाहते हैं और प्राइवेट में जाते हैं तो फिर खर्चा भी करना पड़ता है। हाँ, बड़े अस्पतालों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका व्यवसायीकरण भी थोड़ा बहुत हुआ है। बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, आप उसे सही भी नहीं ठहरा सकते, गलत भी नहीं ठहरा सकते। गलत ठहरा इसलिए नहीं सकते हैं कि वो कहते हैं कि हमें इतना सब कुछ करने के लिए, हमें इतना करने के लिए इतने पैसे की जरूरत पड़ती है कि जो हमें मरीजों से ही लेना है और तो कोई सोर्स नहीं है। तो जब मरीजों से लेना है तो उनके चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। जहां सरकार का संभाव, सरकार ने बहुत बड़ी आयुष्मान स्कीम चलाई है, 70 साल से ऊपर तो टोटल सबका आयुष्मान कार्ड फ्री है, और जिनके आयुष्मान बने हैं उनका बीमा हो गया है और उनका पूरा इलाज भर्ती का फ्री होता है। तो इसलिए मैं आपसे आकर एक संदेश देना चाहता हूं कि आप हमारी शुगर के मरीज, शुगर डायबिटीज के मरीजों के बारे में जो हमने मुहिम चलाई है कि हम उन्हें फ्री कंसल्टेशन करेंगे, आप लोगों को जागरूक करें कि आए, डायबिटीज के बारे में समझें और सही इलाज लिखवाएं बिना किसी फीस दिए। तो आप हमें सहायता करेंगे, इसके लिए हम बहुत आभारी होंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप सामाजिक इस कार्य में आप हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से और बड़े विस्तार से जवाब दिया। तो साथियों, ये थे डॉक्टर नवीन। आपको हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। एक और व्यक्ति विशेष के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार।